हेलो दोस्तों, दूसरे कंट्री में घूमने जाना यह हर इंडियन का सपना होता है। लेकिन फिर दिमाग में आता है कि एक दूसरे देश में घूमने जाना मतलब लाखों का खर्चा भी तो होता है। इतनी तो हमारी सेविंग भी नहीं होती है कि हम इतना बड़ा खर्चा करके दूसरे देश में घूमने के लिए जा सके। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जितनी सेविंग है उसमें आप लोग दूसरे देश में घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ इंडियन रुपीज की वैल्यू उन देशों के करेंसी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। तो इसी वजह से आप उन देशों में बहुत ही सस्ते में घूम सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे देश भी है जहां हमारे 1 रुपीज की वैल्यू 500 रुपए तक है। नंबर 1 वियतनाम। दोस्तों कहा जाता है कि वियतनाम में इंडियन करेंसी की राज करती है। हमारे 1 रुपीज की कीमत यहाँ पर 287 वियतनामी डोंग है। दोस्तों वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का सबसे खूबसूरत और शांतिप्रिय देश है। हर साल इस देश में हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं जो कि यहाँ सुकून भरे पल गुजारते हैं। इस देश की हानोई और हो ची मिंह सिटी में ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं। वियतनाम की ये सिटीज टूरिस्ट को बहुत ही आकर्षित करती है। दोस्तों घूमने के लिहाज से वियतनाम एक बहुत ही खास देश है, क्योंकि इस देश में आप बहुत ही सस्ते में बीच, लेक और जंगल सफारी तक कर सकते हैं। और इसी के साथ में इस देश में घने वर्षावन और बहुत ही बड़ी नदियां भी हैं, इसलिए इस देश को पानी का देश भी कहा जाता है। इस देश में आपको 1 हफ्ते रहने के लिए और घूमने के लिए महज 20 से 25 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप भी किसी सस्ते कंट्री में छुट्टियां मनाने के लिए जाना चाहते हैं तो वियतनाम आपके लिए एक बहुत ही खास देश होगा। नंबर 2 इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया भी उन देशों में शामिल है जिनमें की इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हमारा 1 रुपया इंडोनेशिया के 186 इंडोनेशियन रुपया के बराबर है। इसके अलावा यहाँ इंडियंस को वीजा बिल्कुल फ्री है, तो इस देश में आप बहुत ही ज्यादा खर्चा किए बिना आराम से घूम सकते हैं। इस देश की खूबसूरत बीच पूरी दुनिया में फेमस है। इसके अलावा समंदर के किनारे बने हुए ऐतिहासिक मंदिर और पारंपरिक संगीत और डांस की वजह से यह देश पूरी दुनिया में टूरिस्ट को आकर्षित करता है। और दोस्तों इंडोनेशिया का आइलैंड बाली तो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। और ये आइलैंड एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन भी है। हर साल यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। और दोस्तों अगर बात खर्चे की करें तो इस देश में आपको 1 हफ्ता रहने के लिए लगभग 26 हजार रुपए लगेंगे। नंबर 3 पैराग्वे। दोस्तों ये देश दक्षिण अमेरिका में बसा हुआ है और ये देश दुनिया के उन देशों में आता है जिसकी सीमाएं समंदर से बिल्कुल भी नहीं लगती है। दोस्तों इस देश में आपको बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। यहाँ वर्षावन और जंगली जानवरों की हजारों प्रजातियां टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों पैराग्वे इस देश के आइलैंड और चर्चेस इसे खास बनाते हैं। इस देश में ट्रिपल फ्रंटियर नाम की एक जगह है जहाँ से आप एक साथ अर्जेंटीना, ब्राजील और पैराग्वे इन 3 देशों को देख सकते हैं। इस देश में होटल काफी सस्ते भी है। इस देश में आपको 1 हफ्ता रहने के लिए मैच 7,000 रुपए लगेंगे। नंबर 4 कंबोडिया। दोस्तों कंबोडिया यह देश थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया के बहुत ही करीब है। दोस्तों ये देश अपनी खूबसूरती और पुरातन इतिहास की वजह से जाना जाता है। कंबोडिया ये एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहाँ बेशक घूमने के लिए जा सकते हैं। इसकी खूबसूरती ही आपका मन लुभाने के लिए काफी है। कंबोडिया की कुछ अगर पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो उसमें एंकोर वॉट टेम्पल आता है। उसके बाद फ्नोम पेन, कार्डामोम माउंटेन। इन टूरिस्ट प्लेस पे काफी ज्यादा टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। और दोस्तों उन टूरिस्ट में सबसे ज्यादा हमारे देश भारत देश के लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ 1 रुपए की कीमत 50 कंबोडियल रियल के बराबर है। तो दोस्तों अगर आप भी इस देश में 4 से 5 दिन रहना चाहते हैं तो आपको महज 28 हजार रुपए का खर्च लगेगा। नंबर 5 मंगोलिया। दोस्तों हम जब भी मंगोलिया इस देश का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक नाम आता है और वो है चंगेज खान का। दोस्तों इस देश में 1 रुपीज की वैल्यू 41 मंगोलियन टगरी के बराबर है। ये देश अपने खाने के कल्चर के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। मंगोलिया की राजधानी उलान बातर के अलावा आप गोरखी टेलेल्ज, खौसगोल नूर और खारखोरिन जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर आप घूम सकते हैं। ये देश टूरिस्ट के लिए फेमस तो है ही, लेकिन साथ ही में ये देश खाने के लिए भी बहुत ही मशहूर है। आप यहाँ सिर्फ 40 से 50 रुपए में यहाँ के पारंपरिक खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको इस देश में 4 से 5 दिन रहने के लिए करीब 9,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। नंबर 6 हंगरी। दोस्तों अगर आपको सस्ते में कोई यूरोप देश घूमना है तो हंगरी आपके लिए एकदम सही देश है। दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हंगरी एक यूरोपियन देश होने के बावजूद भी इस देश में इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। यहाँ हमारे 1 रुपए की कीमत 4 हंगरियन फॉरेंट है। दोस्तों इस देश की राजधानी बुडापेस्ट शहर को दुनिया के सबसे रोमांटिक शहरों में से एक कहा जाता है। हंगरी में घूमने लायक बहुत ही सारी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं, जैसे कि बैलेटन, ईगर और एज टेलेक नेशनल पार्क। इन सारी जगहों पर आप घूम सकते हैं क्योंकि इन्हीं जगहों पर दुनिया भर से टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस खूबसूरत देश में आना चाहते हैं तो यहाँ आपको 1 हफ्ते रहने, खाने और फ्लाइट का खर्चा लगभग 80 हजार के करीब आएगा। तो अगर आप किसी यूरोपियन देश में घूमना चाहते हैं कि वो आपके बजट में आए तो हंगरी आपके लिए एकदम बेस्ट कंट्री है। नंबर 7 उज्बेकिस्तान। दोस्तों उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो कि अपनी सुंदर वास्तुकला, इतिहास और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी तशकंद में बहुत ही ज्यादातर टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। इस देश के लोग बड़ी उत्साह से टूरिस्ट का स्वागत भी करते हैं। दोस्तों इस देश में आपको बहुत ही पुरानी मस्जिद देखने को मिलेगी और दोस्तों कई मशहूर धार्मिक स्थल आपको समंदकर और बुखारा जैसे शहरों में देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपको इस देश में 1 दिन रहने के लिए करीब 2,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और आपको यहाँ पर से 25,000 रुपए में रिटर्न की फ्लाइट भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसे देश जिन
देशों में आप काफी सस्ते में घूम सकते हैं जितना कि आपका बजट हो। और इस देश में वियतनाम जैसे कुछ ऐसे देश भी है जहाँ आप बहुत ही ज्यादा सस्ते में घूम सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।